अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हाज़िर खिदमत हूँ लेके आपका अपना शोकेस। उम्मीद करते हैं कि आपका ये हफ्ता से पिछला हफ्ता उससे पिछला हफ्ता बहुत रुद्र बुद्र में गया होगा। रुद्र बुद्र का मतलब आपको पता है क्या होता है? रुद्र बुद्र का मतलब होता है कभी ठंड, कभी कुछ हो जाना, कभी कुछ हो जाना, कभी ठंड आ जानी, कभी गर्मी आ जानी। तो मेरा ख्याल है कि फाइनली वो जो रुद्र बुद्र का हफ्ता था ना, वो अब ख़त्म हुआ जाता है और अब कुछ मौसम बेहतर होता जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अब हम भी थोड़ा सा बन सबर के आपके सामने आया करेंगे। पहले तो जैकेटें पहन पहन के हमारा जो है ना वो रुद्र बुद्र हुआ था कि हमें नहीं पता चलता था कि जैकेटें अंदर रखनी है कि बाहर रखनी है। तो आइए सबसे पहले हम मिलाते हैं आपको, कहते हैं हमारी बहार बेगम, ये नहीं कि हमारी शो की को होस्ट आयशा से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सलाम और मेरी सारी टीम को सलाम और टोरंटो 360 को देखने वालों को सलाम, सबको प्यार भरा सलाम मेरा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जिस फ्लो में आप बोलती हो ना, बड़ी जल्दी आप इंडिपेंडेंटली होस्ट बनने वाली विच इज गुड, विच इज गुड, विच इज गुड, यू नो, कहीं हम कहने वाले तो बनेंगे। टीम शोकेस आपको भी बहुत बहुत सलाम। ख़वातीन हज़रात, ये आज जब आगे से सलाम का जवाब आया ना, तो उसमें शायद आपने कुछ फील किया होगा। फील कुछ इस तरह के, बाबा जी के तो हमेशा इसलिए ऐसे ऐसे होता है, जैसे ना वो इंडियन फिल्मों में होता है ना कि वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं तो वो बाबा जी का तो वही होता है। और ये जो भारी भरकम सी एक आवाज़ अंदर आई है ना, तो हमें बेसिकली आपको सरप्राइज़ देते हैं। यहाँ के माशाल्लाह काफ़ी मारूफ शख्सियत है और ज़ाती तौर पर वो अपना यूट्यूब का चैनल भी रन करते रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, तो हम सबसे पहले मैं आज उन्हीं का तारुफ करवाता हूँ और आपको कहता हूँ कि जी जुबैर यूसुफ चौरी साहब, आपको वेलकम टू शोकेस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेलकम टू द टीम। थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ टोरंटो 360 का और पूरी टीम का, ठीक है, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है आप लोगों को ज्वाइन करने की। तो अगेन थैंक यू सो मच। और ये जो आपने शुरू में रुद्र बुद्र की बात की, उसके बारे में फिर बात में आएंगे। हाँ जी, रुद्र बुद्र आगे जाके बहुत सारे रुद्र फुद्र आएंगे, हमारे अल्फाज कोई पता नहीं कब क्या निकल जाए। ख़वातीन हज़रात, आप जैसे जानते हैं कि ये जो मेरी टीम है, इसी की बेस पे आप मुझे पसंद करते हैं। यही जैसे टीम के अगर इंडिविजुअल्स को पकड़ा जाए तो मैं कहता हूँ कि ये वो फूल हैं जिनकी वजह से ये गुलदस्ता बन के आपके सामने पेश होता है। और बाबा जी हमारे इस फूल के सबसे पुराने गोभी के फूल हैं, जो कि सबसे माशाल्लाह प्यारी पर्सनालिटी, थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक, थैंक यू, और पूरे टोरंटो के, बल्कि टोरंटो छोड़े, मैं तो कहता हूँ कि पूरी दुनिया के, क्योंकि मेरी दुनिया ख़त्म हो जाती है मेरे प्यारे से गाँव में। और जो मेरे गाँव का हीरो है ना, यानी कि मेरे गांव का बच्चा बच्चा भी बाबा जी को जानता है। तो ये माशाल्लाह हमारा वो सहरा है, ये नहीं समझे कि इस फूलों के ऊपर जो सेहरा सा लगा हुआ है ना, तो बाबा जी वो हैं। और माशाल्लाह पूरी कम्युनिटी में टोरंटो 360 टीवी को, शोकेस विद बिलाल चीमा को, खुद को और बहुत सारे और लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जिस महफिल में ये जाते हैं, समझे कि उस महफिल को चार चंद लग जाते हैं और ये उसकी शान बन के उभरते हैं। बेशक। तो पंजाबी में अगर ये कहना हो ना, तो केड़ी ये गड़ी जिथे फतो नहीं खड़ी, ठीक है ना। ये हमारे बेसिकली टोरंटो की फतो है। अब चलते हैं मेरे उस दोस्त की तरफ से, आया ना, क्यों दोबारा से आज तारुफ करवाने को दिल कर रहा है, सही बोलने दिल। तो मेरी बोलने को यार इस तरफ बड़ी देर के बाद आए हूँ। बाबा जी ने पिछले प्रोग्राम होस्ट किए थे, तो फिर वो जाहिर है थोड़ा फर्क तो पड़ता है ना, खुजली तो होती है। ये शख्स वो शख्स है जो बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि जो असल में इस शो को आप तक पेश करने वाले को भी बताएंगे, लेकिन माशाल्लाह पूरी रिसर्च करता है। हम जिस पे बात करते हैं, ठीक है, सहाफ़त से इनका साहब का ताल्लुक भी है। अब तो यहाँ पे ज़ाहिर है हमारी तरह माशाल्लाह हाँ सभी मजदूर हैं, जो हम अपने देश से इतनी दूर आके बैठे हुए हैं, ये मजदूरी ही है। तो तैयब मुमताज़ जो है ना, माशाल्लाह ही इज़ अ पिलर, सेकंड पिलर बाबा जी के बाद फॉर दिस टीम शोकेस, और ही डज हिज जॉब मार्वलसली। मतलब ही डज रिसर्च ऑन थिंग्स, और ये बड़ा काम होता है। उसकी वजह क्या होता है कि जब आप इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं, घर को टाइम देना है, जॉब्स ऐसी होती हैं, माशाल्लाह ही रन्स हिज ओन बिजनेस, और इसने हमें कभी ये भी नहीं कहा कि उसको प्रमोट करो। दैट्स हाउ ऑनेस्ट ही इज़ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। तो बेसिकली उसमें से भी ये हमारे लिए टाइम निकालते हैं और मवाद इकट्ठा करके लेके आते हैं, जिसमें से हम टीम बैठ के फिर चुन चुन के उन पर बातें करते हैं।
तो ज़ुबैर की तो बात हो चुकी। ज़ुबैर यूज़ टू रन हिज ओन चैनल। तो हमने कहा जी कि अक्सर बात होती थी, तो जब ये कभी कुछ हमारा देखते हैं, बात करते हैं, तो उस पर बहस हुआ करती थी। तो मैंने कहा यार ज़ुबैर, व्हाई डोंट यू जॉइन अस। मैं डरते डरते का मैं गए ना मैं इतनी की पेमेंट पहले करो, बाकी पेमेंट ऐसे हो, तो व्हाई डोंट यू जॉइन अस। तो ज़ाहिर है यहाँ पर हम अपने बाल बच्चों को पालने के लिए, उनकी रोज़ी कमाने के लिए आए हुए हैं। एंड बेसिकली ही इज़ अ न्यू कमर, यू नो, फॉर अस बेसिकली एज कम्पेयर टू अस कह लें, ठीक है। न्यू कमर ये है कि यही 3-4-7 साल पहले यूएस में रहे हैं, फिर वहाँ से यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं, ठीक है। माशाल्लाह फैमिली है, उनको टाइम देना, और चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था तो उनकी भी मदद करना जो मिल जाए, क्योंकि ना इसको फिक्र लगी होती है। बस हमें हफ्ते में 1-2 कॉल्स इसकी आती हैं मेरे काम से रिलेटेड, यार इसको ये कर दे, इसको ये कर दे। सो इंस्टेड ऑफ यू नो मैं इससे काम मांगूँ, ये भेजता रहता है। ये जो शख्स गुंगा सा बहरा सा कोने में बैठा हुआ है, Hear no evil, see no evil, और वो तीसरा क्या होता है, hear see, और एक और क्या आता है, उसके ये वो है सुमन बुकमंट। सुमन बुकमंट आए थे। अच्छा, मुझे पहले तो पता लगा, मैंने तीसरा काम से बताना उसने। और मुझे बड़ा खुशी है आयशा कि आपने इसका जो इन अल्फाज में तारफ करवाया। मैंने कहा शायद वो नहीं, एक बड़ी हिट मूवी थी द गुड द बैड द अगली, मैंने कहा शायद उसमें ना आप ले जाएं। लेकिन ये वो शख्स है ऑनेस्टली जिससे मैं चिढ़ता भी हूँ और मैं इम्प्रेस भी हूँ। माशाल्लाह जी, जो इज्जत ये मुझे देता है, जो प्यार ये मुझे देता है, जिस तरह से ख्याल ये मेरा रखता है। और ये देखिए, हालांकि आके प्रोग्राम में कई दफ़ा बैठ के बड़ी खामोशी के साथ 2-4 जुमले अदा करके चला जाता है, लेकिन फिर भी जो है ना वो उसकी कंटिन्यूटी देखें कि इवन आज भी 8:30 बजे इन्होंने जनाब अपना काम ख़त्म किया और उसके बाद ही वॉज हियर बिफोर मी। सो मैं कहता हूँ इसके लिए तालियां होनी चाहिए, है ना, क्यों नहीं। वैसे तो मेरी पूरी टीम के लिए तालियां होनी चाहिए। तो जनाब अब हम चलते हैं उस मौसम की तरफ जिसका हमने रुद्र बुद्र का जिक्र किया था, ठीक है नहीं बाबा जी। मौसम के असरात आप पे क्या हुए हैं? देखिए जी, मौसम के असरात तो मौसम से तो बचना पड़ता है यहाँ, क्योंकि ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है ना, ये बड़ा ख़तरनाक होता है, ख़ासतौर पर सीनियर्स के लिए। और इसमें आपको हर बंदे के लिए तकरीबन, क्योंकि इसमें गर्मी सर्दी जैकेटें पहन के लोग तंग आ जाते हैं। बाहर 20 टेम्परेचर हुआ है तो कोट जैकेट उतार दी, कोट उतार दिया, शाम को पता लगा -10 हो रहा है। तो ये बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। और यही फ्लू का भी यही प्रोग्राम है, ये और भी बहुत सारी जो बीमारियाँ सांस की उनका भी ये प्रोग्राम है। तो ये जो मौसम बदलता है ना, खासतौर पर 20-22 अप्रैल तक बड़ी एहतियात करनी चाहिए। आप पे मौसम कोई असर हुआ? बिल्कुल असर होता है सर, आपको पता है। वैसे ही आजकल तो मेरे नाजुक मिजाज है आप ज़्यादा ही नाजुक मिजाज है। हाँ। आप तो अक्सर हॉस्पिटल के उन कमरों में पाए जाते हैं जहाँ पर टेस्ट होते हैं। हाँ जी और वो टेस्ट करने वाला बंदा आप होते हैं? नहीं अच्छा, मुझे जरा वेरी वेल इन्फॉर्म आदमी। बात ये है कि जब मौसम चेंज हो रहा होता है ना, तो उस वक्त बंदे को बहुत सेफ्टी चाहिए होती है। ख़ास तौर पे अगर ठंड आ रही है तो सांस के ज़रिए, जैसे आप कहते हैं कि मड़ासे पालो होते हैं, कर लेते हो कर लो। और अब ये जो मौसम है ना, इसमें आके ये होता है कि फ्लू, मोस्टली लोगों को फ्लू जो है ना अटैक कर, और लहर चल चुकी है। और इसी वजह से फ्लू शॉट, ये वो सारी चीज़ें जो है ना वो एडवर्टाइज भी हो रहा है जगह जगह पे। डॉक्टर्स आप जब जाते हैं अपने क्लिनिक पे तो वो लोग आपको कहते हैं, मोटिवेट करते हैं कि फ्लू शॉट पहले ही लगवाओ, इससे पहले कि आप लोग पकड़े जाओ। उनको पैसे भी मिल रहे होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दे डू इट फॉर अस। लेकिन बिलाल भाई, आप ये देखें कि यहाँ पे बहुत ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है। पैसे उन्हें ज़रूर मिल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं या इंश्योरेंस की तरफ से मिल रहे हैं। किसी बंदे इंडिविजुअल किसी बंदे की पॉकेट के ऊपर इसका कोई बोझ नहीं होता है, ठीक है। ज़ुबैर, आप पे कोई ठंड का असर हुआ है? सर कुछ इतना खास नहीं, ठीक है, लेकिन जैसा कि बाबा जी ने कहा कि एहतियात हमें ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि वेदर चेंज हुआ और एटलीस्ट हम उस ट्रांजिशन से निकले हैं कि रात को -20 है और सुबह +20 है, तो अब थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। तो आई एम ऑल गुड। मैं तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि हम उससे निकले हैं कि रात को सोए हैं, सुबह उठ के पहले स्नो साफ की है, फिर गाड़ी निकली है, दरवाजे खुले हैं, फिर दरवाजे खुले हैं। आपको बाबा जी की ब्रेसलेट से उधर वो
नजर आ रहा होगा कि मौसम की तब्दीलियां, मौसम की तब्दीलियां, क्योंकि पहले ये जो क्रिस्टल कलर के जो है ना मंगो वाली वो थी, और अब ये कलर चेंज हो गया, यानी कि मौसम बदल गया, मौसम बदल गया। ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਨ ਬੜੇ। तो जिसे को देखना मल्टीपर्पज है, पहले मौसम खराब उन्होंने साथ ही तस्वीर भी करना शुरू कर दी। हाँ, नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल। तस्वीर है, और कहते यही है तस्वीर तस्वीर है। हाँ, तस्वीर है, तस्वीर है बिल्कुल। शौकत अली को ठंड शंड तो नहीं मतलब मिस कर रहे हो? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ। अच्छा चले जी, एक और चीज आपको बताते हैं, इस मौसम का सबसे ज्यादा मजा जो है ना वो किसने उठाया? साडी मलकानी ने। हाँ जी, हाँ 2 वीक की हॉलीडेज पहले ही कर रही हैं। अच्छा जरा बताएं ना, ये जो 2 वीक आप गायब रही हैं, कहाँ थी? कहाँ थी मैं? बिल्कुल, मैं यहाँ पे वेकेशंस पे थी और मैं यूके गई हुई थी। पहले लंदन में हम लोगों ने मतलब फ्लाइट टू लंदन, और लंदन 3-4 दिन रहकर हम लोग स्कॉटलैंड चले गए। वाओ, वाओ, वेरी वेरी Beautiful place. सुपर्ब एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल प्लेस। और स्कॉटलैंड गए, स्कॉटलैंड से वापसी पर फिर हमने मैनचेस्टर चले गए। मैनचेस्टर हम लोग दो दिन मैनचेस्टर रह के हम लोग वापस लंदन आए, वहाँ 3 दिन, मतलब इट वॉज टोटल 14 डेज ऑफ। तो 14 डेज का वेकेशन था, लेकिन इतना एंजॉय किया, लेकिन सर्दी वहाँ पर भी थी, विंडी था, जैसे यहाँ पे विंडी वेदर। स्कॉटलैंड स्पेशली बहुत विंडी होता है। स्कॉटलैंड भी विंडी था, और लेकिन जो एक्सपीरियंस किया, जो एंजॉय किया, मेरा नहीं ख्याल उस वेदर ने उस पे इफेक्ट डाला। पूरी फैमिली गए हुए थे? नहीं, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड गए हुए थे। ओह माय गॉड, जी, सो इट वाज मोर ऑफ अ हनीमून देन वेकेशन। मुझे इस तो ऐसी उम्र में भी फीलिंग हनीमून आई यार, ये किडिंग मी? हनीमून ये कौन सा हनीमून है जो 30 साल शादी के बाद के होगा? बाद होता है, यही हनीमून है, रिलैक्स होके। मेरा मैनेजर मुझसे कल पूछने लगा, ओह डिड यू मिस योर किड्स? मैंने कहा नॉट अ सिंगल डे आई मिस माय किड्स, क्योंकि मैं जो है ना अवे फ्रॉम होम, अवे फ्रॉम स्ट्रेस, अवे फ्रॉम किड्स टाइप की मैंने वेकेशन गुजारी है, तो बहुत मजा आया। और लेकिन उन्होंने हर पल इनको मिस किया होगा। मम्मा होती तो रोटी हो जाती, मम्मा होती तो ये हो जाता, मम्मा होती तो ये हो जाता, तो लेकिन वगैरह मैंने वगैरह। नहीं मिस किया। आपने मिस नहीं किया? मैंने मामा नहीं कहते होंगे, वो कहते होंगे बाबा होते तो ये हो जाता। बिल्कुल। नहीं, बाबा के तो काम रोटी के बाद के होते हैं ना। मतलब खुद ख्याल करो यार, रोटी पकाने तक यही है। बाद में, लेकिन ये कि आप, आई एग्री विद यू कि बाबा होते तो हमें खाना मिल जाता, बाबा होते तो हमें ये मिल जाता। तो आपने स्कॉटलैंड के साथ आयरलैंड जाने की कोशिश नहीं की? नहीं, वहाँ नहीं की, क्योंकि एडनबरा हम रहे और उसी को एक्सप्लोर किया हमने। आप वो तो बहुत ही खूबसूरत, ऑल वो कैसल्स और बड़े जो ना हिस्टोरिक उनकी रॉयल्टी है जो हिस्ट्री के साथ जो रॉयल्टी है ना, वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। मैं 3 दफा पहले भी यूके जा चुकी हूँ, लंदन जा चुकी हूँ, लेकिन मैंने जो इस टाइम पे एक्सप्लोर किया ना, इट वाज अ डिफरेंट वाइब। मैंने आयरलैंड का इसलिए जिक्र किया क्योंकि आयरिश और स्कॉटिश की जिस तरह हमारी पाकिस्तान, इंडिया या जिस तरह भी, तो उनकी तो इंग्लैंड के साथ भी ऐसे ही ठुकती है। हाँ जी। लेकिन Yes, आयरिश बिल्कुल, स्कॉटिश की हाँ। तो आयरिश स्कॉटिश वो देखिए बिल्कुल साथ साथ मुल्क, लेकिन कल्चर टोटली डिफरेंट। Exactly, उनके totally बिलीव्स, different उनके है। फेथ्स, ये वो जो है Oh, ना yes, oh, yes. टोटली डिफरेंट है। उनका एक्सेंट बहुत इंग्लिश ही है, लेकिन उनका स्कॉटिश जो है बड़ी थिक एक्सेंट है उनका। मैं तो कहता हूँ ब्रिटिश का एक्सेंट भी बड़ा थिक है। Yes. मुझे तो कई दफा अपने कानों पे एतबार नहीं होता कि when you're really talking to the British, so yeah, okay. But उसमें वो I beg your pardon बड़ा कहना पड़ता है कि दोबारा भाई तेरी मेहरबानी यार, समझ नहीं आई। 2 एक्सेंट जो है ना वो बड़े हार्ड टू कैच है। एक ऑफ कोर्स ब्रिटिश एक्सेंट व्हिच इज अगेन स्टिल बेरेबल के यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब फ्यू वर्ड्स हैं। लेकिन जब आप, आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट रेसिस्ट और व्हाटएवर, लेकिन ये जो हमारे ट्रिनिडा और मतलब इन लोगों का भी यमन कोलगाना मतरी आई वर्क विद देम टू, और आई बेग देम टू स्लो डाउन और एक्सप्लेन मी लेटर ऑन। ठीक है जी, उनका एक्सेंट भी जो है ना वो अनबिलीवेबल होता है। और मेरे पास तो माशाल्लाह 3 ऑफ दम है। बाबा जी एक हमारे दोस्त हैं जी, मैं चाहता हूँ वो खबर बाबा जी ब्रेक करे, क्योंकि बाबा जी उनके दिलों की धड़कनों में रहते हैं बेसिकली। और ये चौधरी जुवेद गुज्जर साहब, आप सब उनको जानते होंगे कम्युनिटी में। चौधरी जुवेद गुज्जर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फोकल पर्सन है यहाँ पे ऑलरेडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनको एक और ओहदा मिला है और आजकल उनकी मुबारकों का सीजन चल रहा है। ठीक है ना, वी आर प्राउड ऑफ यू गुज्जर साहब। लेकिन बाबा जी मजीद बनाएंगे जी कौन सा ओहदा मिला है, कहाँ से मिला है और कैसे मिला है, कैसे मिले भी थोड़ा जोर दीजिएगा। इस पे आपने काफी ज्यादा
देखें, बात यह है कि चौधरी जुवेद गुजर साहब जो है बड़ी मुतहर्रिक शख्सियत है। ये तस्वीर आप उनकी देख रहे हैं। ये रात को एक इशाइया था जिसमें आप भी मौजूद थे। और चौधरी साहब बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पीपल पार्टी कनाडा के सदर हैं, लेकिन पहले हुकूमत पाकिस्तान के फोकल पर्सन थे। अब आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने उनको अपना एजाज़ी मशीर मुकर्रर किया है कनाडा के लिए, जो कश्मीरियों के जो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कश्मीरियों में बहुत रहते हैं और प्रॉब्लम भी समझते हैं, तो इसलिए इनको ये एजाज़ हासिल हुआ। सो बेसिकली जी वो वज़ीर आज़म कश्मीर, जिनको आज़ाद जम्मू कश्मीर, ठीक है जी, राठौर साहब जो कि हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हारून राठौर के बड़े भाई हैं, ठीक है जी, उनको माशाल्लाह अब वज़ारत उज़्मा का जो है ना वो मिला है और वो बाकायदा तौर पे चौधरी साहब को नॉमिनेट किया गया कि जी यार जो कश्मीरियों की प्रॉब्लम है ना वो प्लीज़ मुझ तक ज़रूर पहुंचाना। और ये नेक मकसद है, नेक इरादा है कि जी वैसे कश्मीरियों की प्रॉब्लम्स कश्मीर में ज़्यादा है या कनाडा में आके कुछ ज़्यादा है? कैनेडियंस की भी होती हैं। देखिए हम जैसे पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम, मेरा ख्याल है कि मेरी फैमिली पाकिस्तान में है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना, वो ये नहीं है। और वैसे भी यार आवाज़, जैसे फर्ज करो आप अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहते हो, नहीं, मैं फख्र करता हूँ, तो अगर आपको वोट का हक वहाँ पे है तो इट मीन्स कि यू आर अ पार्ट ऑफ दैट एंड दे वांट टू लुक आफ्टर द कम्युनिटी व्हिच इज नथिंग रॉन्ग विद इट। और होता ही होता है। आप जैसे फर्ज करें कि अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान है ना, तो यहाँ पे जो हमारे एम्बेसीज और ये वो बनी हुई, क्यों बनी हुई है? टू लिसन देम आउट, ठीक है। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद आके हम आपसे खट्टी मीठी बातें भी करेंगे, लेकिन कुछ बहुत ही अच्छे मौजूद चुन के लाए गए हैं जिन पे हम अपना ख्याल आप तक पहुँचाएंगे। सो सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677। A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering, featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0000।
9 अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। इस सीढ़ी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बेटी के लिए तालीम का रास्ता चुन सकूं। TCF ऐसी कई सीढ़ियां बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सालों से लगा रहा है। इस रमजान आपके अतियात और ज़कात भी किसी बच्चे के लिए सीढ़ी बन सकते हैं। तो TCF का साथ दें और बदलें लाखों जिंदगियां। राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca। वेलकम बैक टू शोकेस जी। सबसे पहले दोस्तों, मैं अपने आप को यूं करके आकड़ के फख्र के साथ कहता हूं कि मैं पाकिस्तानी हूं, क्योंकि एक आपने सुना तो होगा सबने, बल्कि अक्सर आपकी ज़ुबान पे भी रहता है कि वह तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ। ये अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है कि किसको इज़्ज़त देनी है और किससे इज़्ज़त छीननी है। और जो इज़्ज़त देता है ना, वो यूं ही नहीं दे देता, वो पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है। वो जब इज़्ज़त आपको देता है ना, तो आपके उन अमाल की वजह से देता है, उन किए हुए कामों की वजह से देता है, उन सोचों की वजह से देता है जो उसकी नज़र में भा जाती हैं, जिनको वो पसंद करता है। तो आज मैं पाकिस्तानी हूँ और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ऐसा काम बख्शा है, इतनी इज्जत बख्शी है कि ये जो दुनिया में जंग ईरान, अमेरिका और इसराइल, जो कि ना तिन्ना में ना तेना में, और वट एवर ही एग्जिस्ट, ठीक है, इनकी जो जंग थी जिसमें दुनिया हिला के रख दी, और दुनिया को ऐसा हिलाया कि आज हर मुल्क अपने घर में बैठ के परेशान है। मुझे नहीं समझ आती कि इस जंग की वजूहात क्या थी, शुरुआत क्या थी, और इस पे भी आज हम प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। और माशाल्लाह बाबा जी का तज्ज़िया और सब दोस्तों का तज्ज़िया जब इसमें शामिल होगा, और मेरे साफ़ी दोस्त ने तो सुना रिसर्च भी बड़ी की हुई है, तो उस पर भी बात होगी। लेकिन आज मैं सबसे पहले अपनी टीम के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ कि जो इज़्ज़त अल्लाह ने बख्शी है और जिसको मिट्टी में मिलाने की बड़ी कोशिश की गई हमारे अपनों ने और गैरों ने, ठीक है, लेकिन ये दोबारा से जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं वेरी सून, और पाकिस्तान को ऑलमोस्ट ये सेरा मिल गया है। अल्लाह ताला अब इसको पाया तकमील तक पहुँचाए। बाबा जी प्लीज़। ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान को दुनिया में अमन के हिसाब से, एक तो जंग के हिसाब से होता है, एक अमन के हिसाब से एक बड़ा अच्छा मकाम मिला। और सब उससे भी अच्छी बात यह है कि दोनों फ्रीक हैं जो बड़े, और इनडायरेक्टली इसराइल भी, इन तीनों ने, और मैं दो की बात करूंगा कि ईरान का भी इत्मीनान उतना ही है पाकिस्तान पे जितना अमेरिका इत्मीनान कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप पे इत्मीनान किया जाए कि भाई आप सुलह करा सकते हैं। सुलह कराने के लिए बंदा, आम आदमी मेरे जैसे बंदे के पास नहीं जाता, वो देखता है कि सुलह कराने वाली की स्ट्रेंथ क्या है, इसकी बात में वजन कितना है और ये कितना इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो अमेरिका ने भी अल्हम्दुलिल्लाह यही कहा कि जी पाकिस्तान, और ईरान ने भी यही कहा कि जी हम पाकिस्तान के पास जाएंगे, किसी और मुल्क के पास भी जा सकते थे, बड़े मुल्क बैठे हुए हैं सुलह कराने के लिए। जिनीवा में ये मतलब पहले होता रहा है, लेकिन ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है। और इसका सबसे अच्छा पहलू ये है कि पाकिस्तान के कहने पे, और ये एक बड़े फख्र की बात है
कि पाकिस्तान के कहने पे अमेरिका ने इसराइल को मजबूर किया कि लबनान में 10 रोज़ की जंगबंदी करो और वहाँ भी मुज़ाकरात सुलह के शुरू करो। जी, ये बहुत ये बड़ी शर्तों बात में है। शामिल था ना और ईरान की। ये वो होता है कि अल्लाह जिसको इज्जत दे उसको आप बेइज्जत नहीं कर सकते। अल्लाह मियाँ जिसको बेइज्जत करे उसको आप इज्जत भी नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। जो नीचे अल्लाह मियाँ जिसको गिराना चाहता है आप उसको उठा नहीं सकते, और जिसको उठाना चाहता है आप उसको गिरा नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि हसद और दूसरा लफ्ज़ जो है बैक बाइटिंग, गीबत, ये दोनों का कुरान में ममानियत आई है और कुरान ने बड़े सख्त अल्फाज में ये इनकी ममानियत की। और हसद के बारे में तो पूरी एक सूरत मौजूद है कि मैं बचने के लिए, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं होगा इस सुलह के बाद जो पहले था उस पे ठीक है बिल्कुल जी। उसको अभी पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान होगा जिसकी इकॉनमी तरक्की करेगी, क्योंकि इस सारी डील में फील्ड मार्शल साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, हुकूमत के जो दूसरे अहदेदार हैं उन्होंने अपने लिए भी गारंटियां मांगी हैं कि आज के बाद हमारे मुल्क में कोई भी मैली आंख से देखेगा तो हमारी मदद की जाएगी। और उसमें दोस्त मुल्क भी शामिल हैं, दुश्मन मुल्क भी शामिल है। मादरत से कहूँगा कि ईरान भी एक ज़माने में हमारी मुखालफत करता रहा। बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी वो शाह ईरान ने बनाई थी। इंडिया के लिए उसने काम किया है, बेसिकली इंडिया के कहने पे बनाई थी। हमारी बंदरगाह बनी, ये वाली बाबा जी उस पे आते हैं क्योंकि वो मेरा एक अलग टॉपिक है। उस पे दो पहलू है। मैं यही चीज जो आप अभी बोल रहे हैं इसको मैं दो पहलुओं में आपके सामने पेश करूंगा और आपकी राय इस पे लूंगा। लेकिन आप इस पे प्लीज अब ये भी ऐड कीजिएगा कि ये जो हमारे वजीर आजम साहब ऑफ कोर्स सऊदीया गए हैं, सऊदीया से कतर गए हैं और एक और मुल्क का दौरा करके पाकिस्तान आई, उस पर भी रोशनी डालिएगा। और प्लस साथ में जो है ना जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सब कुछ मुल्क के वो ईरान में बैठे हुए हैं और ईरान से मेरा ख्याल है कि वही एक मुआहदा जो है वो फाइनल करने, यू नो बेसिकली बिफोर हैंड काइंड ऑफ थिंग जो है ना प्रिपरेशन हो रही है उसकी। एंड वो भी बहुत अच्छा वेलकम हुआ है उनका, उस पर भी साथ में देखें जो नहीं बाबा जी तैयब साहब। अच्छा हाँ ये भी आए हैं आज प्रोग्राम में। जैसे बाबा जी ने कहा ना कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन इंसान का अपना किरदार और उसकी अपनी हरकत भी उसमें शामिल होती हैं। उसमें अमल दखल लाजमी शामिल। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक आयत है, उसका तर्जमा ये है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, और जिसने एक इंसान को कत्ल किया, नाहक कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अमन ऐसी चीज़ है, आप देखें कि अमन का जो निशान है वो सफ़ेद फाख्ता चमकती हुई चीज़। तो ये जो किरदार है इस वक्त पाकिस्तान का, और ख़ास तौर पे हमारे आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म और पूरी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। और इवन दो कि मैं अपोजिशन जमातों को भी ये क्रेडिट दूंगा कि वो भी साथ शामिल हैं, चुप करके बैठना भी साथ शमूलियत ही होती है कि अगर उन्होंने मुखालफत नहीं की तो अगर हक में नहीं बोले तो मुखालफत भी नहीं कर रहे, खामोशी इख्तियार कर रहे हैं कि कम अज कम खामोशी इख्तियार कर ली उन्होंने। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है, और ख़ास तौर पर जो चीज़ है आप ये नोट करें कि अगर 200 मुल्क दुनिया में मौजूद हैं तो वाहद एक पाकिस्तान है जिसने ये जुर्रत की कि ईरान का दौरा भी किया और ईरानियों को अपने मुल्क में दावत भी दी, और उनको पूरा प्रोटोकॉल भी मिला। इस तरह के इसराइल जैसा मुल्क जो कि इस चीज़ की जो है ना वो टो में था कि हमें पता चले कि ये लोग कहाँ पे मौजूद हैं और हमें जो है ना वो शहीद करें, मार दें। और रिजीम चेंज का जो मेन मकसद उनका था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस मामले में आप ये अंदाज़ा कर लें कि वाज़ेह पैगाम दिया गया है तमाम इस्लामी ममालिक को भी जो इर्द गिर्द मौजूद हैं कि हम ईरान के साथ हैं और अमन के साथ हैं। और ईरान जो कभी भी इस चीज़ पर इन 47 साल में कभी अमेरिका के साथ 1-to-1 बैठ के उसने मुज़ाकरात नहीं किए, ये वाहद दौर है कि जिसमें मुज़ाकरात हो रहे हैं और 1-to-1 हो रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि विद इन 2-3 डेज़ आप लोग
देखेंगे इंशाल्लाह। कि अमन, अगले प्रोग्राम से अमन पहले जो कोई है ना, अच्छी खबर जी आएगी। इंशाल्लाह कि अमन ही जो है ना वो बेहतरीन जरिया है दुनिया की तरक्की करने का और इंसानों की बहबूद के लिए। सही। जुबैर, बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे लिए तो बड़ी फख्र की बात है कि पाकिस्तान को चुना गया अमन का एक गहवारा समझ कर। ठीक है, हर चीज का एक आउटपुट होता है। जैसे कि उसकी मिसाल मैं देता हूँ, पहले बड़ा ट्रोल किया जाता पाकिस्तान को, किया जाता था कि यार पाकिस्तान की इकोनॉमी वाइज ये वो प्लांट में आगे, वो आलमी भी वहीं पे है, वहीं पे है। लेकिन अब आप आने वाले वक्त में देखेंगे एक बॉल जब आप जमीन पे गिराते हैं ना वो बाउंस बैक होता है। तो पाकिस्तान उस स्टेज पे था उस वक्त कि वो फ्लोर पे लग चुका था, अब वो बाउंस बैक होने का वो टाइम आ चुका है मेरा ख्याल है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान एक वन ऑफ द मोस्ट ऐसा कंट्री बनेगा कि उसमें इंशाल्लाह ताला उधर हमें खुशियों की खबरें ही मिलेंगी और अमन और ये जो होने जा रहा है उधर। और सेकंड, आपने ये नोट किया होगा कि सेकंड जो मीटिंग है वो ट्रम्प आप खुद कह रहे हैं कि जी मैं पाकिस्तान जाऊंगा। पहले तो उनके नायब सदर गए थे, अब वो खुद कह रहे हैं कि जी मैं सेकंड राउंड में खुद वो चेंज हो गया, जेडी वैंस ही आ रहा है। अच्छा, ठीक है। और खवातीनो जेडी वैंस से मुझे एक बड़ा अच्छा सा काम याद आया मेरे, क्योंकि इतनी सीरियस गुफ्तगू होगी तो ये तो सो जाएगी। ठीक है, जेडी वैंस हमारे जट्टों की कौम है बैंस, ठीक है जी। और मैं अपने पाकिस्तानी तमाम मेरे बड़े अच्छे दोस्त बेसिकली दो हैं, एक नासर वैंस और एक एजाज वैंस, ठीक है। और भी बहुत सारे वैंस बरादरी में हमारी तल्लकात है ये। तो जेडी वैंस के आने से ना उन लोगों ने बैनर लगा दिए हैं कि साडा भरा आ गया है। तो जेडी वैंस और एजाज वैंस या जेडी वैंस और वैंस है, पर ये विंस है, असल में इसको वैंस ही कह रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स, लेकिन चलो मतलब प्रोनाउंस द सेम, ठीक है ना। तो फिर आए भी कहना कि वैसा ने देखो मुआदा करा था, यही कह रहे हैं जनाब। इस वे महल्ले च ਇਹੋ ਹੀ चर्चा वे। शौकत अली को तेनू फर्क पिया है कि जी ये जंग हुई है, फिर जंग मुक गई है, रुकी है, फिर जंग मुकन ते वाल आ रही है, कोई मुआहदा हो रहा है, कोई मतलब कोई जिंदगी च कोई ਇਹਦਾ असर कोई असर नहीं पैना इन्हां ते। इन्हां ने फिर ਉਹੀ ਕੰਮ करने ने ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਆਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ईरान ਕੋਲੋਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਂ ਵਰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ वापस करने ने। इस पे भी बात कर रहे हैं। दो बड़े वैलिड पॉइंट इसने यहाँ पे उठाए बाबा जी। ईरान ने मुआहदा कीता सी कि ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਓ ਗੈਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं, ईरान ये ਤੋਂ भी- ਤੇਲ ਲੈਨੇ ਆ, चलो, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਲੈਣ ਮੁਫਤ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਭਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। मैं तो मुफ्त लबड़ा है, हर थां तो मुफ्त नहीं लभदा कुछ भी। लेट मी टेल यू समथिंग। नहीं ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ, ਚਾਚੂ जी। चाचू जी, हाँ तो यार कहता है तो ठीक है ना, मतलब ये क्या हुआ, प्राउड टू बी चाचू यार, व्हाट्स द बिग डील। जो रिश्ता है वो तो है, चाहे वो ऑफ द स्क्रीन है या ऑन द स्क्रीन है, जो रिश्ता है वो है। चाचू यार माशाल्लाह। देखो मैं क्योंकि जैसे फर्ज करो ये वो वाले चाचू तो नहीं, उन्होंने कहा और चाचू कहते और चाचू जरा गल सुनो। नहीं वो चाचू नहीं किया, दूसरे अच्छा मैं जस्ट क्लैरिफाई। ये जो अच्छा मैंने कहा शायद आप कुछ आपने मजाक किया अभी। नहीं, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। आप तो बड़े मखौलिए निकले तो मैं बस बड़े मजाकिया, बहुत मजाकिया हो। लेकिन खवातीन हज़रात ये जो बात अभी कर रहा था ना, इसमें एक बहुत दो अच्छे पॉइंट जो है ना वो कुदरती माशाल्लाह ही सेड इट वेरी वेल, कुदरती मुंह से निकले हैं। एक तो ये गैस लाइन, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। गैस लाइन उन्होंने नहीं ख़त्म की, उनकी गैस लाइन उनके बॉर्डर तक आ गई हुई है। ये आप हैं जिनके पास ना पैसे हैं, और दूसरे नंबर पे अमेरिका ने आपको कहा था अगर आपने आगे से ऑयल बनाई लाइन तो यू आर गॉन। ये जो सैंक्शंस हैं उनमें एक सैंक्शन है। सो बेसिकली हम वायदा कर लेते हैं लेकिन उनसे नहीं पूछते जिनसे पूछना चाहिए था। ये 3 मुल्कों का प्रोजेक्ट था, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया। और ये गैस लाइन जो जा रही थी बेसिकली इंडिया का प्रोजेक्ट था ईरान के साथ, क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान उसकी इंडिया की बड़ी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती। उस पे भी आगे जाके मैंने बात करनी है, इसको उछालना मत टॉपिक। हाँ, बात ये है कि वो जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई तो इंडिया ने फौरन ही इनकार कर दिया, और फिर उन्होंने जो है ना बोल पाकिस्तान की कोर्ट में फेंक दी कि पाकिस्तान वहाँ से हमारे बॉर्डर तक ले आए, आगे से फिर हम उठा लेंगे। तो बात यह है कि इसमें भी
पॉलिटिक्स ही खेली गई थी इस वक्त भी। पॉलिटिक्स ही थी, लेकिन होता ही है ना कि जैसे फर्ज करो एक इंडिविजुअल कोशिश होती है, लेकिन ये जो होता है ना कि जी जब आपको इजाजतें लेके तो काम करने पड़े ना, you should not have it because they were just about to sue you. चीमा साहब मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ। जी जी। पहली बात तो ये है कि इस पाइपलाइन पे पाकिस्तान को कभी एग्री करना ही नहीं चाहिए, ये पाइपलाइन होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि ये इंडिया को तेल पहुँचाने का जरिया था। नहीं, पाकिस्तान को भी, इंडिया को तेल पहुँचाने का जरिया था। पाकिस्तान को जो थोड़ा सा मिलना था मिल जाना था, लेकिन अभी भी तो आ रहा है ना चोरी के ट्रक। सर मेरी बात सुन लें आप, चोरी के ट्रक, बलूचिस्तान हमारा और सूबा सरहद पूरा ईरानी तेल इस्तेमाल करता है जो कि ब्लैक में आता है, ठीक है जी। अगर आप ईरान कभी भी हमारा, आई एम सॉरी टू से, दोस्त मुल्क नहीं रहा, उस पे आना है बाबा जी अभी। हाँ, लेकिन मैं पाइपलाइन पे अपना जरूर तबसरा करूंगा कि ये पाइपलाइन का मंसूबा होना ही नहीं चाहिए था। पाइपलाइन का मंसूबा होना ही नहीं चाहिए था, तो आप अगर उसकी रिसर्च करें, मैं आप पे छोड़ता हूँ। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ये पाइपलाइन गलत किया ना इन्होंने। अच्छा, वो करते हैं गलत, अगर कोई करते हैं, एक नेशनल इंटरेस्ट होती है। मैं को जरदारी साहब ने, अगर जरदारी साहब खाना खा रहे हैं, आलू गोश्त खा रहे हैं, तो मैं कहूँगा जी आलू गोश्त दुनिया का सबसे कीमती, भिंडी खाते हैं, भिंडी सर, ये बात नहीं। नेशनल इंटरेस्ट ये है कि जिससे दुश्मन को फायदा हो, और जो हमारा दोस्त दुश्मन को फायदा उठाने के लिए काम करे, उस काम में आपको पड़ना ही नहीं चाहिए। तो ख़वातीन हज़रात, इस बात से हमें ये साबित हुआ कि जी वो काम मत करो जिसके मतलब आपके दुश्मन को फ़ायदा हो, ठीक है। तो सिर्फ ये पाइपलाइन ही गलत फैसला नहीं था, इससे पहले भी बहुत सारे गलत फैसले थे। मैं सिर्फ आपकी गोश गुजार जो मेरे इस वक्त दिमाग में है वो कर देता हूँ। असूलन साफ़ी साहब को करना चाहिए था। अगर आप करो तो वो जो माइनिंग वाला भी जो कनाडा के साथ मुआहदा किया था ना, दैट वाज रॉन्ग। रेकोड एक्ट जो मुआहदा था वो भी रॉन्ग था, ठीक है जी। इसी तरह ये पाइपलाइन का मुआहदा 100% रॉन्ग था। और पाकिस्तान में आज भी, आज के दिन जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 6 से 8 घंटे की अनाउंस्ड लोड शेडिंग है और 12 से 14 घंटे पे जा रही है। और वो भी एक ऐसा ही फैसला था। अगेन मैं मतलब आधा उधर तीतर को जाता है, आधा बटेर को जाता है, कि ये जो पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लगे हैं ना, वो भी एक नहायत गलत फैसला था कि जी मेरी ये वॉशिंग मशीन है, आप कपड़े धो या ना धो, मुझे इतने पैसे आपने देने ही देने हैं। ऐसा ही था ना जी, वो भी बिल्कुल ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे फैसले हमारी गवर्नमेंट्स ने किए हैं, वो गवर्नमेंट के गले पड़े हैं। और वो ढोल, हम पता क्या होता है, जिस पार्टी में, I'm sorry to say, I'm not pointing finger to Baba ji, him or me or anybody else, like everybody have affiliation with any मतलब some kind of party, ठीक है। लेकिन वो affiliations के पीछे आप बराए मेहरबानी उनके गलत फैसले मत छुपाया करें, जिनका खमियाजा एज ए कौम पूरी कौम को भुगतना पड़ता है, एज ए पाकिस्तानी हर पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। सो आए चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आएंगे और मिलेंगे आपसे दोबारा। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677। Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. If you are looking for a reliable, professional and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. वेलकम बैक टू शोकेस जी। जैसे ये बात हुई थी इन मुआहदों पे जो कि रॉन्ग थे, अब आप दोनों के लिए मतलब एक एक के लिए सवाल। सबसे पहले बाबा जी आप, क्योंकि माशाल्लाह सीनियरिटी में आपसे कोई ऊपर हो ही नहीं सकता। आप ही कह रहे थे ना पीछे कि जी अफगानिस्तान या ईरान हमारा कभी दोस्त नहीं रहा, तो हमारे दाएं बाएं दो हमारे मुस्लिम ममालिक, हमारे दाएं बाएं दो हमारे मुस्लिम ममालिक, और दोनों ही हमारी दोस्ती के जो है ना वो कायल नहीं। हालांकि देखा जाए तो मैं समझता हूँ, सोचता हूँ कि क्या बुरा किया हमने, कहाँ हम इनके लिए खड़े नहीं हुए। आज भी ईरान है प्रॉब्लम में तो हम साथ खड़े हैं, लेकिन जब वो प्रॉब्लम में नहीं था तो वो किसी और गोद में बैठा हुआ था। ठीक है जी। इसी तरह जिनको आपने सालों साल, अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, सहारा दिया, साथ चले, आज क्यों आंखें निकाल रहे हैं? क्या कर बैठे हम कि हम उनको एक आंख नहीं बाते? प्लीज बाबा जी। जी जो मुल्क होता है ना, मुल्क उसको मजहबी बुनियादों पे नहीं देखना चाहिए। दोस्त ममालक, इस्लामी ममालक, अभी आपने यूएई की बात की, यूएई ने इस मुश्किल वक्त में हमसे $2.5 बिलियन वापस मांगे। हाँ ठीक है, दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। मेरी बात सुन लें, अगर इस्लामी ब्रदरहुड कोई शय नहीं है, जिसको थप्पड़ मारो ना वो आपकी बात मानता है। ईरान ने बलूचिस्तान पे हमला किया रिसेंटली, साल पहले की बात है, और जब ईरान पे जवाब में उसको थप्पड़ पड़ा तो फिर प्रेसिडेंट भी उसका आके माफ़ी मांग के गया। अफगानिस्तान ने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। ये अफगानी जो बैठे हुए हैं, जो अफगानी रजीम के बंदे की बात करें, सारे पेशावर में बैठे हुए थे, इनको हमने 30-30 साल खाने खिलाए, आज वो हमारे खिलाफ है। इनको तो जूते मारने, इनकी नस्लें यहाँ पर मैं कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको तो जूते मारने चाहिए सर। और पाकिस्तान आर्मी इस वक्त अफगानिस्तान में जो कर रही है बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। सख्त अल्फाज इस्तेमाल से गुरेज किया जाए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। एक चीज बाबा जी, आई वांट टू पाकिस्तान फर्स्ट। अब मैं इनकी एक चीज में ऐड करना चाहता हूँ। मैं मिस कर गया था, लेकिन बाबा जी मिस नहीं करते क्योंकि ही इज बेटर देन माइन। आप ये देखें ना, यूएई ने जो वो 3.5 बिलियन वापस उस मुश्किल वक्त में वापस मांगा है, वो अरेंज तो हो गया, लेकिन उसके पीछे की हकीकत क्या है? तो उसके पीछे की हकीकत मैं आपको बताऊँ कि यूएई में अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो थोड़ा गौर करें ना, तो इंडिया का रॉ वहाँ पे बैठा हुआ है, मुसाद वहाँ पे बैठा हुआ है, ये इसराइल के सारे, मतलब ये उन्हीं की पुश पे हमसे पैसा मांगा गया है। बेसिकली दे आर बीन सोल्ड, आई विल से इट। मतलब आपकी बात आगे बढ़ा देता हूँ कि दुबई के साथ, दुबई ने अभी इंडिया के साथ वो मुआहदा करने की कोशिश की है जो पाकिस्तान का और सऊदी अरब का मुआहदा हुआ है, दिफाई मुआहदा।
और उसके लिए MOU इन्होंने साइन नहीं कर पाए क्योंकि मोदी जाएगा तो साइन होगा। अब दूसरी बात यह है कि अभी जो अफ़गानिस्तान की या ईरान की बात हुई, ख़ास तौर पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि 3 तरह के लोगों को जो है ना, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इस अमन मिशन में और इंसानियत की खिदमत करने में तकलीफ़ है। पहले नंबर पर इसराइल, दूसरे नंबर पर इंडिया और तीसरे नंबर पर वो लोग हैं, वो पिट्ठू हैं, वो मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं उन्हें बाकायदा तौर पर खबासत का जो है ना उन पे एक जो है ना तुरा भेजूं कि वो लोग जो पाकिस्तान को 30 साल 40 साल से खा रहे थे, नोच रहे थे और उनकी 3-3 नस्लें वहाँ पे पली हैं, वो अफगानी, वो पठान जो पाकिस्तान के पासपोर्ट लेके पूरी दुनिया में जाके क्रिमिनल उनके रिकॉर्ड हैं और पाकिस्तान के पासपोर्ट की जिल्लत का बायस बने थे, वो लोग आज पाकिस्तान पर भौंक रहे हैं और उन्हें शर्म नहीं आती कि वो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जुबैर सर, ये जो जिस तरह बाबा जी ने भी बात की, तैयब भाई ने भी बात की, मैं उस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन हर मुल्क की एक इंडिविजुअलिटी होती है, ठीक है। ईरान की भी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, अगर वो उसने रिटेन किया तो अब उसने अपनी बेस पे किया है। तो ये जो अफगानिस्तान वाली बात है, अफगानिस्तान को मैं बिल्कुल यही जो कमेंट्स इनके हैं वही मेरी भी सोच है कि जो उन्होंने अपने साथ किया है, ठीक है, वो अपना गड़ा उन्होंने खुद ही खोदा। किसने? अपने अफगानिस्तान खोदा नहीं, खोद रहे हैं अभी। खोद रहे हैं, लेकिन वो बहुत जल्द उस पर गिरेंगे, ठीक है। और ये उन्होंने जो दोहरा चेहरा अपना दिखाया, वही बात के पासपोर्ट इधर के लेके उसी थाली में खा के उसी में जनाबी छेद करना, तो दिस इज नॉट गुड। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में सब चेहरे बेनकाब होंगे। अच्छा, बस ये कहूँगी कि आप ये वाली बात कि पूरे पाकिस्तान में छाए हुए अफगानी, इस्लामाबाद तो देख लें है ही अफगानियों का ही गढ़ है समझें, और हमारे पासपोर्ट्स लेके अब गुंडागर्दी पूरी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाह रहा हूँ प्लीज़, माजरत। ये लोग ऐसे हैं कि महमूद गजनवी निकले तो उसके साथ चलते हैं, ये बिकाऊ माल है, ये उसके साथ लूट मार करने के लिए चले जाएंगे। मोहम्मद बिन कासम आएगा तो उसके साथ लूट मार करने के लिए चले जाएंगे। इनको ये नहीं पता कि हमारा असल क्या है। और नाम ये वो कहते हैं कि तस्बीर जड़ी ना सुटी जानी है, तो सूद का काम ही टिका के करना है, तो हरामजदगियां भी पूरियां करनियां। बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात तैयब साहब पूरी किया करें कि जो लुटेरे आते हैं ना, वो साल लुटेरों को लेके आते हैं। महमूद गजनवी भी लुटेरा था, मोहम्मद बिन कासम भी लुटेरा था, ये बकाऊ माल थे ना। जितने लोग आए ये आके इंडिया को, आप सन्स ऑफ सॉइल हैं, हम इंडियंस हैं, हमको बाहर से नहीं आए। और सही कहा था फील्ड मार्शल ने कि जिसको ईरान से हमदर्दी हो वो ईरान चला जाए, अफगानिस्तान से हमदर्दी उधर चले जाओ। बात ये थी है कि सर देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब पाकिस्तानी आर्मी को एक और स्टेप लेना पड़ेगा, और वो स्टेप ये है कि अफगानियों को निकालेंगे। अगर आप अफगानियों को नहीं निकालेंगे, आप अपनी मुल्क से, अपनी कौम पे जुल्म कर रहे हैं। हमारे रोजगार हमारे बच्चों को नहीं मिल रहे। अच्छा, अभी यहाँ बात हुई थी कि जी पाकिस्तान के खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है। उस पे आते हैं बाबा जी, मुझे भी बोलने दे, मैं भी प्रोग्राम में आया हूँ इधर। ये देखें, हाँ मैं वो बाबा जी, मैं आप तीनों के साथ एग्री करता हूँ, और वाकई हज़रत अली का कौल है कि जिस पे एहसान करो ना, उसकी शर से भी बचो, ठीक है। और ये हकीकत है। लेकिन मैं हर इंसान को, मतलब हर अफगानी बुरा नहीं है, हर अफगानी सोच बुरी सोच नहीं है। बिल्कुल। ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो असल में, ये हज़रत अली के कौल वाली ही टोटल बात है। आप किसी को घर में लाते हो, बसाते हो, हर जगह देते हो, उनकी हर तरह की मदद करते हो। जब वो अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, दे हैव द राइट टू मूव ऑन। लेकिन जब आपको कुछ अपना ही वापस चाहिए होता है और आप उन सरगर्मियों में उनको पाते हो जो आपके खिलाफ है, यानी कि आपके घर की खिलाफ साजिश वही कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू कैन थ्रो देम आउट ना। इट्स नॉट अ बिग डील। ईरान को मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि ईरान की अपनी एक पॉलिसी है, ठीक है जी, और वो पॉलिसी इस तरह है बिकॉज वो वर टू क्लोज टू अदर साइड विच वॉज अमेरिका। तो ईरान के साथ जो है ना, वो ऑटोमेटिकली इंडिया ने तल्लुकात बढ़ा लिए या हो गया। लेकिन वो भी मेरा ख्याल है कि एंड ऑफ द डे
अभी भी तो पॉलिसीज बन रही है ना, अभी नहीं, भी तो आप बहुत दुनिया की बहुत दुनिया चेंजिंग में- आएगी, जी ना? विद इन डेज बहुत चेंजिंग आएगी। हाँ जी, बाकी जी UAE जो है, आई एम वेरी सॉरी टू से, उनके पैसे वो ले जा सकते हैं, लेकिन होता ही है कि जो चांटा लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। जी, अव्वल तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो इतना मुस्तहकम हो जाए कि हमें ये लोगों के पैसे लेके तो गारंटियां रखनी ना पड़े। बिल्कुल सही। सर जिस तरह मैंने पहले बात की, बॉल बाउंस बैक हो गया। हाँ जी, जिस तरह आपने कहा ना, मैं 100% एग्री करता हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, ये सारे लुटेरे थे, ये लूटने आते थे, लेकिन हमें बचपन से किताबों में पढ़ाया गया है कि वो हमारे हीरो थे। आर यू किडिंग मी? ठीक है, इट्स नॉट दैट लाइक दैट। ठीक है, ख़वातीन तो इनको पढ़िएगा, इनकी हिस्ट्री पढ़िएगा। वी हैव नथिंग अगेंस्ट देम, आज मौजू है, बहस भी नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान हमेशा से जो है ना एक ओपन पाउंड रहा है। ठीक है, उसमें अगर आप लाल रंग का पानी डालोगे लाल डल जाएगा, नीले का डालोगे तो नीला डल जाएगा। उसने अपना रंग कभी अपना बना ही नहीं सका। लेकिन मुझे उन लोगों पे बड़ा दुख है। आप ट्रोलिंग की बात कर रहे थे ना, मैं उन तमाम पाकिस्तानियों को भी जो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में बैठ के खुद को महफूज समझ रहे हैं और उनका किसी ख़ास पार्टी से तल्लुक़ है और उनकी पार्टी आज साहिब इक़्तिदार नहीं है या वो इन काविशों का हिस्सा नहीं बन रही है और वो ट्रोल कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी, मैंने खुद सुना है अपने कानों से, और वो ये कह रहे हैं कि जी बेसिकली अच्छा ईरान मुंह लगाएगा पाकिस्तान को, तो ये थी तुम्हारी औकात, उन्होंने लगा लिया मुंह पाकिस्तान को। आप शख्सियत पे ना जाएं, आप कहाँ जन्म लेते हो, आपके अब्बाओ अजदाद कहाँ पे जन्म लेके आप जहाँ पे भी बैठे हो पाकिस्तान की वजह से बैठे हो, और अगर इतनी हिम्मत है तो फिर आओ ना, फेस करो। मैं एक बात इसमें कहूँ, मेरे लेक्चर में, आपके लेक्चर में मैं नहीं बोला था वैसे, ठीक है, अब आप कहें, आपने मेरा रिदम तोड़ ट्रोलिंग दिया। की बात कर रहे हैं, ये इतने बदकिस्मत लोग हैं। कर्नल साहब शहीद हुए पिछले दिनों, कर्नल क्या नाम था जी उनका, ये जो मेरे ज़हन में नहीं। कर्नल साहब शहीद हुए, तो चीफ मिनिस्टर साहब हमारे फ्रंटियर के, उन्होंने स्टेटमेंट दी जी मैं कर्नल साहब को शहीद नहीं मानता, वो लड़ते हुए आप देखिए मौजू है, बहस ना बदले। नहीं, मेरी बात सुना, ट्रोलिंग की आप बात कर रहे हैं, ये भी बदबख्त लोग हैं, ये बदबख्त लोग हैं कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर अपने कर्नल को कह रहा है कि मैं शहीद नहीं मानता। ये क्या है, इसको क्या कहेंगे आप? मूड में मतलब आटे में दही मिला रहे हैं आप, गलत करना गलत, हम वो टॉपिक नहीं ले रहे। अच्छा चले ठीक है, ये बात है ना, जो भी जुर्म है उसके हैं या कुछ है, निकालो बाहर जेल से इनको। क्या जिनको कल जिन्होंने आपको जूते मार के बाहर निकाला था, आज उन्होंने आपको सेरे बढ़ा दिया है, दूसरे को जूते मरवा दिए, कल को वो फिर ऐसे, ये उस बहस में जाना चीफ क्या कहता है, सियासत की बात ही नहीं हो रही। सियासत की बात नहीं है, ठीक है, इस वक्त जैसे अभी बताए क्यों भाई, ये सियासत की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो सही कह रहे हैं। नहीं तो आप वज़ीर सरहद को या खैबर पख्तूनख्वा को, हाँ, तो उसका चीफ मिनिस्टर जो है उसको इतनी तमीज नहीं है आपके चीफ, अच्छा जी आप IMF से ना दोबारा से कर्जा मांग रहे हो कि इसको इंक्रीज करो। लेट मी फिनिश नाउ, ठीक है जी, इंक्रीज करो। आपको 3.5 बिलियन डॉलर जो है वो उनको वापस करना है, तो आपको जहाज लेने का हक कहां से हो गया पंजाब एयरलाइन को? जहाज का शहादत से क्या था? शहादत से क्या, फिर बात वही हो गई। तो मैं उनकी जंग से शहादत का क्या ताल्लुक? पॉलिटिक्स ये है ना, आज कल करेंगे पॉलिटिक्स पे बात, कीजिएगा। एक एजेंडा है, मैं ये चाहता हूँ कि हमें मुत्तफिका तौर पर इस बात पे यकजा होके ये आवाज़ उठानी चाहिए कि जो पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाएगा या पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, हम लोग उसे कंडेम करेंगे। मैंने किया अभी आपके सामने, वही कर रहा हूँ। कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मौका नहीं देंगे कि वो जो है ना आके हमारे बिल्कुल दुरुस्त है। मैं कभी उनके मतलब ऐसे लोगों को अनफॉलो कर, आज तक इमरान खान ने कभी ये पाकिस्तान की फेवर में ये नहीं कहा कि पाकिस्तान सही है और ईरान गलत कर रहा है या अमेरिका गलत कर रहा है, इसराइल गलत कर रहा है। आप फिर उस बात को दोबारा ला रहे हैं। एक लफ्ज है बुग़्ज़ माविया, बुग़्ज़ माविया, आप बयान दिखा दें कि इमरान खान और पाकिस्तान की तारीफ की है। इमरान खान का बयान तुम बाहर ही नहीं आने दे यार, छोड़ो मतलब ये क्या उससे डरते हो? किससे? आप सारे के सारे बयान वैसे उसके बाहर आते हैं कि मुझे आलू गोश्त नहीं मिलता, मेरी आंख खराब है, पाकिस्तान की फेवर में बयान नहीं दे सकता।
ख़वातीन ना चाहते हुए भी हम सियासत की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाबा जी, अच्छा ये जरदारी साहब क्या कर रहे हैं? जरदारी साहब क्या कर रहे हैं? प्रेसिडेंट है वो माशाल्लाह, वो मशीन बना रहे हैं। बाबा जी ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਰ ਕਢਾ ਸਕਦਾ नहीं उन्हें बाहर ही नहीं कटना ना। इंशाल्लाह ये बात बहुत जितनी देर टॉपिक को और जितनी देर बाबा जी अगर प्रोग्राम में इमरान खान के खिलाफ ना बोले वो प्रोग्राम नहीं होता। होता ही नहीं, होता ही नहीं, वो होता ही नहीं। ख़वातीन हज़रात, ये कितने ऑब्सेस्ड है बाबा जी। नहीं, एक इंसान की फितरत है, सुबह के 4 बजे उठता है, उठ के ब्रश वगैरह करके वॉशरूम जाके नहा धो के, तो वो एक जो है ना पूरी दुनिया को उंगली करता है, होते होते बाबा जी। ये जो प्रोग्राम खत्म हो रहा है हमारा, आज टॉपिक ही नहीं है सियासत, बहस, किसी को मैंने सराहा है कि नहीं कि जी आर्मी चीफ वहां पे है, अच्छा है, ट्रोलिंग की बात कर रहे थे। नहीं, ट्रोलिंग में, ओके, ट्रोलिंग में चलो जी छोड़ें जी, आप अच्छी बात है। बहस के आगे बीन बजाना चीमे तेरा काम नहीं। वाह चीमिया, वाह वाह वाह। मेरा ख्याल है कि चलें जी अच्छे मौजू पे खत्म करते हैं आज की आजकल तो मैं अच्छी एंजॉय सी। कर रही हूँ, लोगों की इतनी वीडियोस आ रही हाँ। हैं, मीम्स आ रही हैं, जिनके पास ये डुअल पासपोर्ट है, जैसे हम लोग ये कैनेडियन पासपोर्ट भी और पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखा दिखा रहे हैं, वी आर प्राउड ऑफ बीइंग पाकिस्तानी एंड वी हैव अ ग्रीन पासपोर्ट। यही तो मैं कहना चाह रहा था, वो जो उधर बैठे उससे पाकिस्तानी पासपोर्ट की मातम है ना, वो है ना। यार बाबा जी ने रोटी खवा दिया करो, एक जमाना होता था ना कि जो भी होता था, इवन के फर्ज करो कि अगर हमने कोई काम करने वाला हमारा ना, फर्ज करो जमीनों पे, तो उससे वो हुक्का गिर गया ना, तो उसने भी यही कहना है सारा अमेरिका का कसूर है, ठीक है ना, तो ये भी सारा अमेरिका का कसूर है। वीडियो देखी अच्छा, थी, खातून जॉब पे गई तो उसने टेप के अपने फोरहेड पे ना पाकिस्तानी पासपोर्ट लगा के उसको टेप से वाह माशाल्लाह, वाह, मतलब आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। वाह, फील्ड मार्शल को सलूट करते हैं सर हम, फील्ड मार्शल। अब बेटा आपको बिठाजू रखा उन्होंने, जिस दिन वो उतर के उन्हीं को गालियां निकालोगे, इससे पहले वाले को भी आप ही लाए थे, बट दैट्स नॉट अ इशू एट ऑल। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का वक्त ओवर हो चुका है, तो कहना तो ये भी था, मुझे एक सेकंड जरा ये मेजर गौरव आर्या की प्लीज फोटो दिखा दें, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों भरा हुआ हूं। ये है वो शख्स जिसको ना इंसानों में शुमार होता है, ना गधों में, ना किसी भी घटिया तरीन जानवर से भी कम है। इसका एक हाल ही में बयान था, पहले तो मैं इसकी हकीकत आपको बयान करना चाहता हूँ कि ये मेजर गौरव आर्या सिर्फ नाम का मेजर गोबर आर्या है, इसने आर्मी को सर्व नहीं किया। इस बेसिकली क्या है, आई हैव डन माई रिसर्च ऑन इट, जब मर्जी जो मर्जी मुझे चैलेंज कर ले। तो गौरव आर्या साहब आर्मी में गए थे, इन्होंने आज तक बॉर्डर पे कोई ड्यूटी नहीं दी है, और विद इन 5 ईयर ही वाज बैक, ठीक है। और सबसे बड़ी और मज़े की बात यह है कि इनको जब जंग पे, बॉर्डर पे जाने के लिए, फ्रंट पे जाने के लिए कहा गया था ना, तो उन्होंने कहा था कि मेरी लग की इंजरी हो गई थी और उसकी वजह से मैं जा नहीं सकता। इनको भौंकने के पैसे मिलते हैं, आप कभी भी प्लीज़ इनको फॉलो ना कीजिएगा, इनको कभी भी देखने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि हाल ही में जो इन्होंने बयान दिया ना, और इसने बाकायदा कहा है कि इसराइल हमारा भाई है। उसने कहा कि आप इसराइल की वकालत क्यों कर रहे हो, और ये बोला कि इसराइल हमारा भाई है, और मैं तो चाहता हूं कि वो लबनान पे 100 बम फेंके और गजा पे 50 बम फेंके, और मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला तेरे पे सिर्फ एक बम फेंके और तेरी सिर्फ जुबान को नुकसान पहुंचे, क्योंकि तू नेगेटिव जुबान इस्तेमाल करके ना बेसिकली पैसे कमाता है और उन दलालों के जेब में भरता है जिनके लिए तू ये बातें करता है। दीजिए इजाजत, सोचिए अच्छा, करिए सबसे प्यार, और हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग,
वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. TCF ऐसी कई सीढ़ियां बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सालों से लगा रहा है। इस रमजान आपके अतियात और ज़कात भी किसी बच्चे के लिए सीढ़ी बन सकते हैं। तो TCF का साथ दें और बदलें लाखों जिंदगियां। हुआ पूरा मन का सपना, मेरा भी अब घर है अपना, घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti, 647-295-7861. घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. हुआ पूरा मन का सपना, मेरा भी अब घर है अपना, घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti, 647-295-7861. घर